हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं आपको सीरीज़ का यानी कि फॉरियर सीरीज़ का जो चैप्टर 3 है सिक्वेंस सीरीज बीटेक मैथ सेकंड में, उसका एक क्वेश्चन करा रही हूँ। अब इसे देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल वे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, एक मिनट, हाँ अब आपको क्लियर दिखेगा। एफ एक्स इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में दे रखा है पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, comma 2 is greater than x and less than 2 pi, then show that this and this। ठीक है, बस हमें इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। कितना इंटरवल दे रखा है हमें? 0 से 2 पाई हमें इंटरवल दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, एफ एक्स को हम लिखते थे ना, एफ एक्स लिखते थे हम पहले, वही लिख देंगे। एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन एन टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन लगा देंगे एन 1 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, बी एन साइन एन एक्स। अब पहले मैं ए नॉट निकालूंगी। ए नॉट का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन कहाँ तक दे रखा है, 0 से 2 पाई तक दे रखा है, 0 से 2 पाई दे रखा है। तो मैंने 0 से 2 पाई लिखा, एफ एक्स डी एक्स। अब मेरा एफ एक्स क्या है, ये रहा पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अभी आ गया मेरा। अब मैं लिखूंगी ए एन 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, तो मैंने, ये तो ए एन है और ये बी एन है। ठीक है, अभी इसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले हम ए नॉट देख लेते हैं। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अब इस एफ एक्स की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट रख दी यहाँ पे। अब देखना, मैंने जो है इसमें डायरेक्ट लगा, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं यहाँ पे थी कि 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी। देखो, जब हम x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करते थे तो क्या करते थे, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि x की पावर 3 अपॉन 3, यही तो करते थे हम। बस मैंने यही तो करा है इसमें, इसे x मान लिया पूरे को, तो x की पावर 3 अपॉन 3 और इसका करेंगे माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, -1 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस एक्स बचा, इसका -1 हो जाएगा। बस मैंने क्या करा, अब इसे 4 -1 और -1 अपॉन 3 को बाहर ले गई मैं, -1 अपॉन 4 पाई इंटू 3 और फिर ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स की पावर क्यूब, और ये 0 से वो 2 पाई से 0 हमारा ये जो है इंटीग्रेशन चल रहा है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। -1 अपॉन 12 पाई लिखा है मैंने, फिर ब्रैकेट लगा दिया, बस मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद मेरी जो ए नॉट की जो वैल्यू आ रही है, ए नॉट की वैल्यू मेरी आई है पाई स्क्वायर अपॉन 6, पाई स्क्वायर अपॉन 6। ऐसे ही हमें ए एन निकालना होता है। अब ए एन देख लो कैसे निकालते हैं। पहले ए एन निकालेंगे, दे रखा था 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन दे रखा है। एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अब एफ एक्स क्या है, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। मैंने यहाँ पे सिंपल सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब मैंने 2 का 4 हो जाएगा, 4 पाई कॉम बाहर ले लिया इसमें से, तो बचा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। बचा मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, 0 से 2 पाई, 1 मिनट में आपको वैल्यू वगैरह लिख लेती हूँ। पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स, ये बचा। इसे सॉल्व करेंगे, इसे यू मानेंगे, इसे वी मानेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, प्लस का साइन एन एक्स अपॉन एन, फिर प्लस फिर माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2 पाई माइनस एक्स, एक्स का माइनस का 1, इसका इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉन्स एन एक्स, एक एन इसका निकलेगा, एक एन ये, तो एन स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे, इसे 2 पाई का तो 0 ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x का क्या होगा 2, और अब इसका फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है, इस वाले का इंटीग्रेशन, किसका, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स, 2 एन तो थे, एक और एन आ जाए। ठीक है, तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन 2 एन तो थे, किसका एन निकला, तो एन क्यूब आ गया। अब मैंने बस वो यहाँ ही लिख रखा है। देखो, पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स माइनस का
2, बस आप इसे सॉल्व करोगे। मैंने आपको बस सॉल्व करके दिखाया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैंने सॉल्व कर रखा है क्योंकि, और जो लिमिट है वो यहाँ तक जो लिमिट है वो क्या आ रही है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी। अब बस मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। साइन 2 पाई हमारा 0 होता है, इस बात को याद रख लो। साइन 2 पाई हमारा 0 होता है, कॉस 2 पाई हमारा 1 होता है, ठीक है। अब मैं जल्दी से बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना। साइन 2 पाई मेरा 0 होता है, 0 इंटू कुछ करूँगी तो 0 आ जाएगा, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। माइनस का ये रहा, माइनस का माइनस फिर आ जाएगा। फिर अब मैंने ध्यान से देखना, ये जो माइनस था मैं यहाँ पे ले आई, ये माइनस लिख दिया 2 पाई, एक्स की जगह मैंने लिखा 2 पाई। फिर ये माइनस कॉस, इस एक्स की जगह लिखा मैंने 2 पाई और ये एन अपॉन में एन स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर 2 और साइन 2 पाई लिखूँगी तो ये 0 आ जाएगा, ये मैंने 0 लिख दिया, प्लस 2 0, फिर माइनस माइनस लगाऊंगी क्योंकि मैं नीचे वाली लिमिट रख रही हूँ। 0 रख दूँगी, साइन 0 भाई 0 ही होता है, तो फिर ये माइनस माइनस रख दिया। फिर अब ध्यान से देखना, ये माइनस और ये माइनस मैंने प्लस कर दिया। फिर 2 पाई, ये तो 0 हो जाएगा, पाई माइनस 0 तो पाई, तो 2 पाई कॉस 0 इंटू एन, यानी कि कॉस 0 अपॉन एन स्क्वायर। फिर साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो मैंने एज इट इज़ रख दिया 1 अपॉन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1 अपॉन 4 पाई, फिर लिखा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया, पर एक और माइनस है तो ये माइनस आ गया। माइनस 2 पाई, माइनस का 2 पाई कॉस 2 एन पाई अपॉन ये एन है, एन स्क्वायर। फिर ये 0, ये हमारा 0 था। अब मैं जल्दी से सॉल्व कर रही हूँ, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 पाई कॉस 0 की वैल्यू मेरी 1 होती है, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर आ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 1 अपॉन 4 पाई, फिर ब्रैकेट में माइनस का, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके नीचे वाला स्टेप बस इसे मैंने सॉल्व कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n, फिर कॉस 2n स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, फिर माइनस माइनस प्लस 2n अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। बस इसे आप अब सॉल्व कर देना, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, इसलिए ध्यान से देख लो। बस इसे मैंने सॉल्व कर दिया, तो 1 अपॉन 4 पाई 2n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 पाई अपॉन एन स्क्वायर, इसे सॉल्व करूँगी तो भाई यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे मैंने ए एन निकाल दिया, ये मेरी वैल्यू आई, ए एन की वैल्यू आ गई मेरी ये। अब मुझे बी एन भी निकालना है। इसमें क्या होती है, क्वेश्चन में बस मिस्टेक हमारी कैलकुलेशन में ही हो जाती है, इसलिए ध्यान से देख लेना। 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। हाँ थक गए। 1 अपॉन पाई लिख देंगे, 1 अपॉन पाई लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे, इसे 4 रखा, 1 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। बस u इसे मानेंगे, v इसे मानेंगे। अब इसे सॉल्व कर दिया मैंने, समझा देती हूँ मैं यहाँ। पहले तो एज इट इज का साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 2 पाई माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 साइन का, फिर इसका इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स और एन स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस, फिर प्लस साइन, फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x का 2 आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एन एक्स अपॉन एन, तो एन स्क्वायर इंटू एन, एन क्यूब आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 0 से 2 पाई मैंने लिमिट पुट कर दी, लिमिट देख लो ध्यान से, 1 अपॉन 4 पाई, फिर इसे बस मैंने इसे सॉल्व कर रखा है, ठीक है। मैं जहाँ पे लिमिट अप्लाई करी, मैंने यहाँ पे अप्लाई करी लिमिट, 1 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन पाई माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट माइनस का कॉस 2n पाई अपॉन एन, फिर माइनस, बस आप क्या करो इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे भी x की जगह 2 पाई रख दो, 2 पाई रख दिया, 2 पाई रख दिया, बस मैंने 2 पाई रखा और 0 रख दिया। अब बिल्कुल अब ध्यान से देखना, मैंने बस क्या करा, पहले वैल्यू पुट कर दी, अब मैंने जो वैल्यू पुट करी है मैं अब उनके डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। अब देख लो, पाई में से 2 पाई गया, माइनस का पाई, माइनस पाई का आंसर पाई स्क्वायर, कॉस 2 पाई 1 होता है, तो माइनस का 1 अपॉन एन, फिर साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, फिर कॉस 2 पाई क्या होता है 1, तो प्लस का 2 इंटू 1 अपॉन 3, फिर यहाँ पे आ जाओ माइनस, फिर कॉस 0 क्या होता है 1 और ये माइनस का साइन था,
तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन, साइन जीरो तो भाई जीरो ही होता है, फिर कॉस जीरो क्या होता है 1, तो प्लस 2 एन अपॉन क्यूब आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करा तो ये आया हमारा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला भाई इससे कैंसिल हो गया, आंसर जाएगा वो आएगा 0, बी एन की वैल्यू आ गई 0। एफ एक्स कैसे लिख सकते थे, ए नॉट अपॉन 2 प्लस समीशन लिखते थे हम क्या, एन से, एन की वैल्यू जब हमारी 1 से इन्फिनिटी होती थी, और फिर ए एन कॉस एन एक्स प्लस